तो सबसे पहले शुरुआत चर्चा की, एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन 13 सीटों की हम बात कर रहे हैं वहां पर क्या स्थिति रहने वाली है। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण में चुनाव हुआ और उसके बाद से, और जो वोटिंग का प्रतिशत था वो बहुत ज्यादा नहीं था, उसके बाद से कई तरह की अटकलें, कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। शुरुआत मैं करूंगा, हेमंत जी आपसे शुरुआत करूंगा, क्या कहेंगे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें? पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती थी बसपा और सपा की, लेकिन इस बार आरएलडी भी बीजेपी के साथ है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नैरेटिव बना कि नाराजगी है, ठाकुर नाराज है, तमाम बातें सामने आई और अब जो निकलकर तस्वीर आ रही है 13 सीटें ऐसी हैं जहां पर सबकी दिलचस्पी बनी है, उन सीटों के नतीजे जानने चाहते हैं लोग। जी देखिए रोहित, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ नया नहीं देख रहा हूं। अगर आप 2019 को देखें और उसकी तुलना करें तो एक बहुत विशुद्ध अंकगणितीय फार्मूला है कि किसको कितने वोट या कौन सी पार्टी ऐड किसके साथ हुई और कौन किससे अलग हुआ। जी तो सबसे मेजर लॉस तो इसमें अपोजिशन का है। आरएलडी वेस्टर्न यूपी की जिन 13 सीटों की बात आप कर रहे हैं, यहाँ की एक मजबूत पार्टी है, एक मुकम्मल वोट बैंक है, आरएलडी उनके साथ नहीं है। और ये मैं खाली वेस्टर्न यूपी में नहीं, ये फंडा पूरे उत्तर प्रदेश में, समग्र उत्तर प्रदेश में आप पूर्वांचल से लेकर के मध्य उत्तर प्रदेश, रोहेलखंड, बुंदेलखंड और वेस्टर्न यूपी, हर जगह यही फार्मूला पाएंगे, यही फंडा पाएंगे। लेकिन एक कुछ अजब किस्म का परसेप्शन बनाया जा रहा है, जैसे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पिछड़ गई, भारतीय जनता पार्टी हारे। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं जमीन पे देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का नुकसान किस बात का हुआ। पहले चरण में कितने क्षत्रिय नाराज हो गए, जो क्षत्रियों की नाराजगी तो उसको पैचअप करने की कोशिश की गई। और आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं फिर अतीत में जाना चाहूँगा, किसान आंदोलन से बड़ा कोई बड़ा आंदोलन हुआ नहीं बहुत वर्षों के दौरान इस उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में। उसके बावजूद आपने क्या देखा 2022 में कितना फर्क पड़ा? बहुत फर्क नहीं पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो सुनिश्चित है, वोट कट नहीं रहा है, न कटा है। जैसे एक और बात बड़ी चल रही है, बात बहुत चल रही है कि जो गैर यादव ओबीसी है वो टूट गया है। मैं कम से कम 30 से 35 लोकसभा क्षेत्रों में स्वयं गया हूं, मैंने हर तबके के लोगों से बात की है और कम से कम 30-35 वर्ष हो गए चुनाव कवर करते हुए। मुझे नहीं लगा कि बीजेपी को जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 35 सीट, 40 सीट, 42 सीट या जिस तरीके से, मैं नेताओं के भाषणों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सामान्य उदाहरण जो बनाई जा रही है तमाम प्लेटफॉर्म से, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और मेरा मानना है न तो वेस्टर्न यूपी में, इवन मैं एक बात बता दूं, जो सबसे हारी हुई सीट जिसको लोग कह रहे हैं फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी अभी मैं होकर आया हूं, फतेहपुर सीकरी के लोगों का नब्ज मैंने देखा है। फतेहपुर सीकरी में ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व सांसद का बेटा विद्रोही कैंडिडेट के तौर पर आया, उसके बावजूद रामेश्वर सिंह चौधरी बाबूलाल का बेटा, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को जीत भर के वोट। चलिए हेमंत जी बड़े संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कितनी सीटों पर आपकी दिलचस्पी है? आपको लगता है कितनी सीटें जहां का नतीजे बिल्कुल गौर करने वाले होंगे? देखिए, सबसे पहले तो मुजफ्फरनगर की सीट है जहां हरेंद्र मलिक बढ़िया चुनाव लड़े हैं, लेकिन हम कह नहीं सकते कि हरेंद्र मलिक चुनाव जीत ही रहे हैं। जी सहारनपुर की सीट बीएसपी लड़ाई से बाहर है। यानी आप भी कुल 13 सीट मानते हैं? 13 सीटों का आंकड़ा देखने वाला होगा क्योंकि सबकी नजरें पूरी चर्चा की चौपाल घर में इन 13 सीटों पर। बिल्कुल होगी, साथ में एक राइडर में और जोड़ दूं। जी, भारतीय जनता पार्टी को जो कमजोर बताया जा रहा है, यह मुझे लगता है कि गलत अवधारणा। ठीक है, अब मैं आपके पास आऊंगा। प्रदीप सिंह जी क्या कहेंगे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश 27 सीटें और इन 27 में से 13 ऐसी सीटें जिनको लेकर बड़ी गजब की दिलचस्पी है। जो हमने लोगों से बात की, हमारे दर्शकों से बात की, जो फीडबैक आया, आपका क्या कहना प्रदीप जी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जंग को किस तरह से देखते हैं? देखिए रोहित जी, मैं ये 5वां चुनाव देख रहा हूँ जी। पिछले 10 साल में 2014, 2017, 2019, 2022, अब 2024। पहले फेज में वोटिंग होती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जी, और उसके बाद कहा जाता है कि बीजेपी साफ हो गई जी, और नतीजा निकलता है तो उसका ठीक उल्टा निकलता है। तो परसेप्शन एक चीज है, ग्राउंड रियलिटी दूसरी चीज है जी।
अब तुलना 2019 और 2024 में हो रही, चूंकि लोकसभा चुनाव है तो लोकसभा चुनाव से ही तुलना होनी चाहिए जी। तो लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी का सामाजिक समीकरण क्या था और 2024 में क्या है, विपक्ष का सामाजिक समीकरण क्या था और जो है अब क्या है 24 में, तो दोनों की तुलना करें तो आप देखेंगे कि बीजेपी के सामने पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश में अगर कोई सबसे बड़ा चैलेंज था सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, परसेप्शन के स्तर पर, तो वो 2019 में था जी। और 2014 में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% था और इतने बड़े चैलेंज के बाद उसका स्ट्राइक रेट 2019 में 80% था जी। किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी राज्य की पार्टी हो, उसके लिए 80% का स्ट्राइक रेट इसको बहुत अच्छा माना जाएगा, मतलब डिस्टिंक्शन के साथ विद्यार्थी पास हुआ, ये माना जाएगा। तो सबसे बड़ी चुनौती में जब 80% का स्ट्राइक रेट था तो आप समझ लीजिए कि वो चुनौती अगर कमजोर हुई है और बीजेपी का सामाजिक आधार बढ़ा है, ओम प्रकाश राजभर साथ में आए हैं, उसके अलावा आरएलडी साथ में आई है जो उस तरफ थी पिछली बार, तो वो जो समीकरण बदला है उसका असर और योगी आदित्यनाथ का 5 साल का कामकाज जी। प्रदीप जी, लेकिन आपसे भी मेरा सवाल ये है कि कितनी सीटों पर दिलचस्पी आपको लगता है कि जो अभी हमने आंकड़ा दिखाया कि 13 सीटें ऐसी हैं जहां के नतीजों पर सबकी नजरें टिकी हैं, चाहे वो हाई प्रोफाइल सीटें हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं। नहीं, देखिए, सीटों की बात आप करेंगे तो चुनाव में कोई सीट आसान नहीं होती। किसी सीट के लिए आप ये नहीं कह सकते कि ये केक वॉक है, कि जो है कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अपोजिशन पार्टी के पास भी वोट हैं तो चुनाव में जो है लड़ाई दिखाई देती है जी। लेकिन लड़ाई एक तरफा थी या क्लोज कंटेस्ट था, ये नतीजे से पता चलता है। और मुझे नहीं लगता कि ये जो जिन सीटों की आप बात कर रहे हैं उनमें से कोई सीट बीजेपी हार जाएगी, ये निश्चित रूप से कह सकते हैं। हार सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हारेगी, लेकिन हार जाएगी ऐसा एक सीट पर भी नहीं कह सकते। बड़ी बात। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।